क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे बिना किसी तनाव के हर दिन बेहतर होते जाते हैं? वो कैसे बिना हड़बड़ी के धैर्यपूर्वक किसी भी स्किल में मास्टर बन जाते हैं? यही सब द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब हमें सिखाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे माइंडफुलनेस और सही अप्रोच अपनाकर आप भी किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में फोकस, पेशेंस और डिसिप्लिन बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी तनाव के लगातार कैसे बेहतर होते जाते हैं? वो कैसे हर स्किल में माहिर बन जाते हैं? इसका जवाब है द पावर ऑफ प्रोसेस। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि अगर हम प्रक्रिया, प्रोसेस पर फोकस करें, तो बिना किसी चिंता के अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे द पावर ऑफ प्रोसेस आपकी लाइफ बदल सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में धैर्य और फोकस बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करते हैं, तो हम खुद को बेवजह के दबाव में डालते हैं। इससे हम जल्द ही निराश हो जाते हैं। मान लीजिए, आप गिटार बजाना सीख रहे हैं। अगर आप सिर्फ इस बारे में सोचते रहें कि कब आप एक्सपर्ट बनेंगे, तो यह आपके लिए तनाव भरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन छोटे छोटे सुधार पर ध्यान देंगे, तो बिना किसी चिंता के आप लगातार बेहतर होते जाएंगे। जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, तो दो बड़े फायदे होते हैं। एक, हम तनाव मुक्त रहते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट की चिंता नहीं रहती। दो, हम तेजी से सीखते हैं, क्योंकि हम हर स्टेप को सही तरीके से अपनाते हैं। जब कोई बढ़ई, कारपेंटर कोई फर्नीचर बनाता है, तो वह सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं देता। वह लकड़ी काटने, पॉलिश करने और हर डिटेल पर फोकस करता है। इसी कारण उसका काम बेहतरीन होता है। अगर आप अपनी लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहते हैं, तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। 1, हर दिन छोटे छोटे सुधार करें। 1% सुधार भी आपको 1 साल में 37 गुना बेहतर बना सकता है। दूसरी, माइंडफुल होकर काम करें। अपने हर एक्शन को ध्यान से करें, ऑटोमेटिक मोड में न रहें। तीसरी, प्रोसेस को एंजॉय करें। अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, न कि सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो सिर्फ वजन घटाने के बारे में मत सोचिए। इसके बजाय एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग की प्रक्रिया को अपनाइए। ऐसा करने से रिजल्ट अपने आप आने लगेंगे। तो चलिए, द पावर ऑफ प्रोसेस के सबसे बड़े सबक को फिर से दोहराते हैं। 1, रिजल्ट की चिंता मत करें, प्रक्रिया पर फोकस करें। 2, हर छोटे स्टेप को एंजॉय करें और माइंडफुल होकर काम करें। 3, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें। यही असली सफलता का सीक्रेट है। अक्सर जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग या तो भूतकाल, पास्ट में चला जाता है, या भविष्य, फ्यूचर की चिंता करने लगता है। जब हम भूतकाल में जीते हैं, तो हमें पछतावा होता है, काश मैंने ऐसा किया होता। जब हम भविष्य की चिंता करते हैं, तो हमें डर लगता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? लेकिन थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि असली शांति और सफलता तभी मिलती है, जब हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं। अगर कोई म्यूजिशियन पियानो बजा रहा है, लेकिन वह हर समय इस बारे में सोचता रहे कि उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, तो वह गलतियां करने लगेगा। लेकिन अगर वह हर नोट पर ध्यान देगा और माइंडफुल होकर बजाएगा, तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी। हर काम को पूरी जागरूकता, माइंडफुलनेस के साथ करें, तभी असली सफलता मिलेगी। अगर आप वर्तमान में रहकर कोई भी काम करते हैं, तो आपको कई फायदे मिलते हैं। 1, स्ट्रेस कम होता है। जब आप सिर्फ वर्तमान में ध्यान केंद्रित करते हैं, तो भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा अपने आप कम हो जाता है। आप ज्यादा शांत और खुश महसूस करते हैं। 2, फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर आप किसी काम को पूरी तरह माइंडफुल होकर करते हैं, तो आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन और कुशलता, इफिशिएंसी बढ़ती है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता है और रिजल्ट की चिंता नहीं करता, तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। 3, आप ज्यादा क्रिएटिव बनते हैं। जब आपका दिमाग भूत या भविष्य की चिंता से मुक्त होता है, तो आपके अंदर नई आइडियाज और इनोवेशन की क्षमता बढ़ती है। अधिकतर कलाकार और लेखक माइंडफुल होकर काम करते हैं, तभी वे कुछ नया और शानदार बना पाते हैं। वर्तमान में जीना सीखें, तभी आप अपनी असली क्षमताओं को पहचान पाएंगे। अब सवाल आता है, कैसे हम अपने जीवन में प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस ला सकते हैं? इसके लिए द प्रैक्टिसिंग माइंड में 3 आसान स्टेप्स दिए गए हैं।
स्टेप 1, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। हर दिन अपने कामों को पूरी जागरूकता के साथ करें। अगर आप खाना खा रहे हैं, तो सिर्फ खाने के स्वाद, सुगंध और टेक्सचर पर ध्यान दें, न कि मोबाइल या टीवी पर। इसी तरह, जब आप कोई स्किल सीख रहे हों, तो सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करें। स्टेप 2, अपने विचारों को कंट्रोल करें। जब भी आपका दिमाग भटकने लगे, तो खुद को याद दिलाएं, मुझे वर्तमान में रहना है। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा। अगर आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यह सोचने के बजाय कि आपको कब रिजल्ट मिलेगा, सिर्फ एक्सरसाइज की फॉर्म और मूवमेंट पर फोकस करें। स्टेप 3, धैर्य, पेशेंस और संतोष, सेटिस्फैक्शन को अपनाएं। अक्सर लोग जल्दबाजी में होते हैं और रिजल्ट जल्दी चाहते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे और अपनी प्रैक्टिस का आनंद लेंगे, तो सफलता अपने आप आएगी। एक किसान जब बीज बोता है, तो वह तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। वह अपने आप आएगी। एक किसान जब बीज बोता है, तो वह तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। वह धैर्यपूर्वक उसकी देखभाल करता है और प्रक्रिया पर भरोसा करता है। छोटे छोटे बदलावों से माइंडफुलनेस अपनाएं और अपनी लाइफ को बदलते हैं, तो चलिए प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस के सबसे बड़े सबक को फिर से दोहराते हैं। 1, अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को छोड़ें, सिर्फ वर्तमान में रहें। 2, माइंडफुलनेस से स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। 3, हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स अपनाएं और हर काम को पूरी जागरूकता से करें। अगर आप इन बातों को अपनी लाइफ में अपनाते हैं, तो आपकी एकाग्रता, शांति और खुशी कई गुना बढ़ जाएगी। क्या आप कभी नई चीजें सीखने से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि शुरुआत में गलतियां करना शर्म की बात है? अगर हाँ, तो आपको बिगिनर्स माइंड को अपनाने की जरूरत है। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि अगर हम किसी भी चीज को नए सीखने वाले बिगिनर की मानसिकता से अपनाते हैं, तो हम बिना किसी तनाव के तेजी से ग्रो कर सकते हैं। अक्सर जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, तो हमारा ईगो और फियर हमें रोकते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मैं पहले से अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा? लेकिन बिगिनर्स माइंड का मतलब है हर चीज को बिना जज किए, उत्सुकता और खुले दिमाग से सीखना। बच्चे जब चलना सीखते हैं, तो वे गिरते हैं, उठते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि क्या होगा अगर मैं गिर गया। वो बस प्रक्रिया का आनंद लेते हैं और धीरे धीरे चलना सीख जाते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद हम असफल होने से डरने लगते हैं। अगर आप बिगिनर्स माइंड को अपनाते हैं, तो आपको 3 बड़े फायदे मिलते हैं। 1, डर और तनाव कम हो जाता है। जब आप खुद को सीखने वाले लर्नर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो गलतियां करने का डर खत्म हो जाता है। आप बिना तनाव के नई चीजें ट्राई कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं और आप बिगिनर्स माइंड अपनाते हैं, तो आप गलतियों से डरेंगे नहीं, बल्कि आप हर स्पीच को सुधारने के मौके के रूप में देखेंगे। 2, आप ज्यादा तेजी से सीखते हैं। जब हम परफेक्शन की चिंता छोड़कर सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं, तो हम ज्यादा तेजी से सुधार करते हैं। जापानी ज़ेन मास्टर्स कहते हैं, एक भरा हुआ कप कुछ नया ग्रहण नहीं कर सकता। यानी, अगर आप सोचते हैं कि आप पहले से सब कुछ जानते हैं, तो आप कुछ नया नहीं सीख सकते। 3, आप जीवन में ज्यादा सफल बनते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे खुद को हमेशा एक छात्र, लर्नर की तरह ट्रीट करते हैं, चाहे वे कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हों। इलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स जैसे लोग हमेशा नए आइडियाज सीखने में विश्वास रखते थे। उन्होंने खुद को कभी एक्सपर्ट नहीं माना, बल्कि हर चीज को एक बिगिनर की तरह एक्सप्लोर किया। जो सीखना बंद कर देता है, वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। अब सवाल आता है, कैसे हम अपनी लाइफ में बिगिनर्स माइंड ला सकते हैं? इसके लिए द प्रैक्टिसिंग माइंड में 3 आसान स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, गलतियों को गले लगाएं। एम्ब्रेस मिस्टेक्स। गलतियां आपकी दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी शिक्षक हैं। जब थॉमस एडिसन से पूछा गया कि उन्होंने 1000 बार फेल होने के बाद भी बल्ब बनाना क्यों नहीं छोड़ा, तो उन्होंने कहा,
मैं फेल नहीं हुआ। मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। 2. परफेक्शन के बजाय सुधार पर फोकस करें। फोकस ऑन प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। कोई भी स्किल एक दिन में नहीं आती, इसलिए अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, न कि परफेक्शन पर। अगर आप नई भाषा सीख रहे हैं, तो यह न सोचें कि आप कब एक्सपर्ट बनेंगे, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने पर ध्यान दें। स्टेप 3. हर चीज को एक्साइटमेंट से एक्सप्लोर करें। स्टे क्यूरियस एंड एक्साइटेड। एक बिगिनर की तरह हर चीज को नए नजरिए से देखें। सीखने की प्रक्रिया को एक मजेदार सफर बनाएं। इमेजिन कीजिए कि आप पहली बार कोई गेम खेल रहे हैं। आप बिना किसी डर के उसे एक्सप्लोर करते हैं और धीरे धीरे उसमें बेहतर होते जाते हैं। यही माइंडसेट हर चीज में अपनाएं। सीखने को बोझ मत बनाइए, इसे एक मजेदार सफर बनाइए। तो चलिए, एम्ब्रेसिंग द बिगिनर्स माइंड के सबसे बड़े सबक को फिर से दोहराते हैं। 1. नई चीजें सीखते समय गलतियों से मत डरिए, बल्कि उनसे सीखिए। 2. परफेक्शन की चिंता मत करें, सुधार पर ध्यान दें। 3. हर चीज को उत्साह और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी के साथ एक्सप्लोर करें। क्या आप कभी नई चीजें सीखने से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि शुरुआत में गलतियां करना शर्म की बात है? अगर हां, तो आपको बिगिनर्स माइंड को अपनाने की जरूरत है। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि अगर हम किसी भी चीज को नए सीखने वाले बिगिनर की मानसिकता से अपनाते हैं, तो हम बिना किसी तनाव के तेजी से ग्रो कर सकते हैं। क्या आपने कभी कोई नया स्किल सीखना शुरू किया और कुछ ही दिनों में हार मान ली? क्या आप अपने गोल्स पर टिके रहने में दिक्कत महसूस करते हैं? अगर हां, तो इसका कारण है धैर्य, पेशेंस और अनुशासन, डिसिप्लिन की कमी। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स पर फोकस करती है। हर कोई जल्दी अमीर बनना, जल्दी फिट होना और जल्दी सफलता पाना चाहता है। लेकिन द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें बताती है कि सफलता का असली राज धैर्य और अनुशासन में छिपा है। सोचिए, अगर एक किसान आज बीज बोकर अगले दिन फसल काटना चाहे, तो क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं। हर अच्छी चीज को पनपने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है। धैर्य और अनुशासन के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। पेशेंस एंड डिसिप्लिन से क्या फायदे होते हैं? 1. आप लक्ष्य पर बने रहते हैं। अगर आपके अंदर धैर्य और अनुशासन है, तो आप किसी भी लक्ष्य को अधूरा नहीं छोड़ते। आप हर मुश्किल को पार कर पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करने का अनुशासन रखता है, तो कुछ महीनों में ही उसका शरीर फिट होने लगेगा। 2. आप तुरंत रिजल्ट्स की चिंता छोड़ देते हैं। धैर्य आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत से बचाता है और लंबे समय तक टिके रहने की ताकत देता है। अधिकतर लोग बिजनेस शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत मुनाफा नहीं दिखता। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और अनुशासन के साथ 5 से 10 साल तक बिजनेस में लगा रहता है, वही सबसे ज्यादा सफल होता है। जब आप किसी चीज को लगातार करते हैं और उसमें बेहतर होते जाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाता है। जब आप बिना रिजल्ट की चिंता किए हर दिन गिटार प्रैक्टिस करते हैं, तो एक दिन आप आसानी से बेहतरीन धुन बजा सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक टिके रह सकते हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कैसे विकसित करें पेशेंस एंड डिसिप्लिन? अब सवाल आता है, कैसे हम अपने जीवन में धैर्य और अनुशासन को ला सकते हैं? इसके लिए द प्रैक्टिसिंग माइंड में 3 आसान स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1. प्रक्रिया, प्रोसेस पर फोकस करें, रिजल्ट पर नहीं। जब हम सिर्फ अंतिम परिणाम, फाइनल रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, तो हम जल्दी निराश हो जाते हैं। इसके बजाय, अगर हम प्रक्रिया पर ध्यान दें, तो हम धैर्य और अनुशासन के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, तो सिर्फ वजन मशीन के नंबर पर मत ध्यान दीजिए, बल्कि हर दिन सही खाना खाने और एक्सरसाइज करने की प्रक्रिया का आनंद लीजिए। स्टेप 2. छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें सेलिब्रेट करें। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को सराहें। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं, तो हर दिन सिर्फ 500 शब्द लिखने का लक्ष्य, धीरे धीरे ये शब्द एक बेहतरीन किताब में बदल जाएंगे। स्टेप 3. अपनी सोच बदलें। सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है एक मंजिल पर पहुंचना,
लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता एक सतत सफर है। एक महान पियानो प्लेयर कभी नहीं सोचता कि उसने सीखना खत्म कर दिया है। वह हमेशा नई धुनें सीखता रहता है और अपनी कला में सुधार करता रहता है। सफलता कोई एक बार की चीज नहीं, बल्कि रोज की जाने वाली प्रक्रिया है। तो चलिए, डेवलपिंग पेशेंस एंड डिसिप्लिन के सबसे बड़े सबक को फिर से दोहराते हैं। एक, धैर्य और अनुशासन के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। दो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचें और लंबी अवधि के फायदों पर ध्यान दें। तीन, प्रक्रिया, प्रोसेस को अपनाएं। छोटे लक्ष्य ब सफलता को सफर की तरह देखें। आप इन बातों को अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो आप बिना किसी तनाव के अपने हर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी मोटिवेशनल समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। आप हमें कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी किताब की समरी चाहिए। धन्यवाद।